हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पेपर जो था वो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन वो कंप्लीट हो चुका है। अब आज से हम सेकेंड पेपर स्टार्ट करेंगे जो कि है स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन, यानी कि विद्यालय प्रबंधन एवं स्वास्थ्य विज्ञान। इसमें आज हम लोग यूनिट 1 पूरा कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत छोटी सी यूनिट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो जैसे कि पहला है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा क्या है। अर्थ की अगर बात करें तो जो मैनेजमेंट है ये एक ऐसा प्रोसेस है किसका, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग रिसोर्सेस टू अचीव। और किस लिए, मतलब ये किस चीज का प्रोसेस है, इन सारी चीजों का, ताकि वो क्या कर सके, अचीव कर सके क्या चीज, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, यानी कि कुशलता पूर्वक उसका उपयोग किया जा सके, ठीक है। ये जो नियोजन है ये एक ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस है किसका, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग का, कोऑर्डिनेटिंग का और कंट्रोलिंग का। हेनरी फेयोल ने क्या कहा कि जो ये आपका मैनेजमेंट है इसका मतलब क्या है कि पूर्वानुमान करना, यानी कि पहले क्या हुआ, यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन सी ऐसी घटना होने वाली है उसकी पहले से ही हम उसका एक गेस कर सके, योजनाएं बनाए, ठीक है, यानी कि प्लानिंग्स करें, उसको संगठित करें और इंस्ट्रक्शन दें, कोऑर्डिनेट करें, ये सारी चीजें, ठीक है। F.W. टेलर ने क्या कहा कि प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट वो आर्ट है जिसमें ये जाना जाता है कि क्या करना है और उसे और अच्छे और मतलब जेन्युइन ढंग से किस तरह से कराया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका जॉर्ज आर टेरी। इन्होंने क्या कहा कि ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, नियोजन, संगठन, सक्रियता और नियंत्रण के द्वारा क्या होता है, उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसे ही दो आपके और है डेफिनेशंस। आप कोई भी ये जैसे 5 है, ऐसी कोई भी डेफिनेशन हो आप हर एक की दो डेफिनेशन याद कर लीजिए और एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन आए किसी से भी रिलेटेड, लाइक आपने अभी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का दिया उसका अब हम बताएं, जैसे एजुकेशन पूछा तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछे उससे रिलेटेड अगर किसी भी फिलोसफर की डेफिनेशन आपको याद है तो 2 डेफिनेशन जरूर लिखिए, इससे मार्क्स अच्छे आते हैं। नेक्स्ट है स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट क्या है, तो स्कूल मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या आता है, स्कूल के सभी मतलब वर्क होते हैं और वहां पे जो काम करते हैं वो लोग होते हैं, जो भी वहां पे फिजिकली सामान जो यूज होता है और एजुकेशन एक्टिविटीज जो होती है उसको एक प्रॉपर वे में चलाना होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं, टीचर आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं और सोसाइटी सभी के भागीदारी होते हैं, ठीक है। अब जो स्कूल मैनेजमेंट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करना और क्वालिटी के हिसाब से डेवलप करना, एजुकेशन देना। और ये जो है ये एक डायनामिक यानी कि चेंज होती हुई मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जो स्कूल्स के हर एक एस्पेक्ट को अफेक्ट करती है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्कूल मैनेजमेंट की, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट हमेशा किसी पर्टिकुलर गोल के लिए ही, एजुकेशनल गोल के लिए ही काम करता है। सोशल प्रोसेस होता है, ये एक सोशल प्रोसेस है, जैसे कि ये इसको जरूरत होती है कोऑपरेशन की वेरियस इंडिविजुअल एंड ग्रुप की। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये आपने भी पढ़ा, विद्यालय प्रबंधन या स्कूल मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में विद्यालय प्रबंधन में क्या आ सकता है, एजुकेशन भी आ सकता है। और एजुकेशन क्या, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्कूल की ही नहीं जिम्मेदारी है, इसमें पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी, टीचर्स की है, सोसाइटी की है। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट जो है वो कैपेबल हो किस चीज की, एडेप्टिंग इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। साइंटिफिक बेसिस हो, यानी कि मॉडर्न स्कूल मैनेजमेंट जो वो बेस हो साइंटिफिक प्रिंसिपल पे और सिस्टमेटिक प्रोसेस पे। ह्यूमन एस्पेक्ट की बात करें तो डेवलपमेंट और मोटिवेशन ह्यूमन रिसोर्सेज का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल मैनेजमेंट।
कोऑर्डिनेशन वही वापस से कहेंगे टीचर और पेरेंट्स के बीच में। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो हमें हर एक लेवल पर मतलब हर एक चीज का हमें अकाउंटेबल होना जरूरी है कि हम सब चीज का सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। रिजल्ट ओरिएंटेड यानी कि हमारा स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं बन जाए बल्कि वो रिजल्ट भी अच्छा दे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्कूल मैनेजमेंट के? होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो टीचर्स का, बच्चों का। क्वालिटी एजुकेशन हो, एजुकेशन की अच्छी क्वालिटी हो। एफिशिएंट यूज हो रिसोर्सेस का। डिसिप्लिन बना सके बच्चों में। प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके टीचर्स का। इफेक्टिव करिकुलम इंप्लीमेंट करें। पेरेंट स्कूल रिलेशन अच्छा बनाए। स्टूडेंट को वेलफेयर बनाए यानी कि उसकी मेंटली इमोशनल नीड जो है उसको फुलफिल करें। इवैल्यूएशन हो और इम्प्रूवमेंट आए यानी कि बच्चों के एग्जाम हो उसमें उनके मार्क्स किसी एक पर्टिकुलर चीज में कम आए तो उसमें हम इम्प्रूव करें, पहले इवैल्यूएट फिर इम्प्रूव। इंक्लूसिव एजुकेशन का खास ख्याल हो, जैसे कि अभी हमने पहला पेपर ही पढ़ा इंक्लूसिव एजुकेशन कि जो बच्चे जिनकी IQ लेवल 70 से कम होती है उनको भी हम नॉर्मल बच्चों के साथ बैठा के पढ़ाएं ताकि वो उनके बराबर में आने की कोशिश करें। नेशनल गोल्स को अचीव करें। लीडरशिप डेवलपमेंट हो। मीनिंग और डेफिनेशन की बात करें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक प्रोसेस है सिस्टमेटिक प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ताकि वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। सर्च ने क्या कहा कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऐसा प्रोसेस है जो एजुकेशनल गोल्स को मतलब एक साकार करता है, ठीक है। और इसी तरह ग्राफ एट ऑल ने क्या कहा कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एक सोशल प्रोसेस है जो सोसाइटी के अरेंजमेंट के रेफरेंस में बनाया जाता है। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो डेमोक्रेटिक नेचर होना चाहिए, ठीक है, कोऑपरेटिव होना चाहिए, डायनामिक और चेंजिंग होना चाहिए कि टाइम के हिसाब से हमारी एजुकेशन भी चेंज हो रही है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दें, वो पढ़ाएं जिसका कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्टिव हो। कंप्रिहेंसिवनेस होना चाहिए यानी कि एजुकेशन के हर एक लेवल को, हर एक एस्पेक्ट को, चाहे वो करिकुलम हो, टीचर हो, बिल्डिंग हो, जो भी हो, स्टूडेंट हो, उन सबको समेटता हो। साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए स्कूल का, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की? इंप्रूव कर सके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को और रेज कर सके एजुकेशनल स्टैंडर्ड को। इंश्योर करे कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है किसका? एजुकेशन पॉलिसीज का। असिस्ट और गाइड करे टीचर को इन डिस्चार्जिंग देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज। इंश्योर करे इक्वालिटी, जस्टिस और इंक्लूजन किसी भी स्कूल एजुकेशन में। प्रोवाइड करे अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी और इन्वायरमेंट को फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। प्रमोट करे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन सिस्टम यानी कि एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि बच्चा भी देख सके वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है या एक पेरेंट्स भी स्कूल में देख सके। स्मूथली रन हो एजुकेशनल सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। स्टैब्लिश करे स्ट्रॉन्ग रिलेशन किसके? कम्युनिटी और स्कूल के बीच में। अब क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करें तो क्लासरूम मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए टीचर और स्टूडेंट क्या क्रिएट करते हैं, टीचर और स्टूडेंट क्रिएट एंड मेंटेन यानी कि क्रिएट करते और मेंटेन करते क्या चीज? एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट यानी कि उनके हिसाब का एक इन्वायरमेंट जो कि इनेबल करता है सक्सेसफुल टीचिंग और लर्निंग को। और क्या इसमें क्या इंक्लूड होता है? फिजिकल अरेंजमेंट, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, स्टूडेंट बिहेवियर कंट्रोल और क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। जैकब कॉनिन क्या थे? उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया विदिनेस का यानी कि टीचर शुड बी अवेयर ऑफ एवरी इवेंट हैपनिंग इन दी क्लास। टीचर को अवेयर होना चाहिए कि क्लास में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। प्रिंसिपल जो है क्लासरूम मैनेजमेंट के वो क्या होने चाहिए? पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्लियर रूल होना चाहिए और एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी यानी कि टीचर्स का जो बिहेवियर और एक्सपेक्टेशंस है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए हर एक स्टूडेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि जो तेज पढ़ने में बच्चा हम उससे ज्यादा प्यार दें और बाकियों को हम हीन भावना उससे देखें। रिस्पेक्ट होना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का।
एक्टिव मॉनिटरिंग होना चाहिए, यानी कि टीचर जो है वो कंटिन्यूअसली अलर्ट रहे और अटेंशन पे करे हर स्टूडेंट के एक्टिविटीज पे। रिवॉर्ड और मोटिवेशन, यानी कि बच्चा थोड़ा भी अगर अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करे और रिवॉर्ड करे दे। इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम, टाइम का एक इफेक्टिव यूज करे। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये आप लोग लिख लीजिए जरूर से, स्वॉट एनालिसिस। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है कि स्वॉट जो है एनालिसिस, ये एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल है जिसका यूज किया जाता है इवैल्यूएट करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल पोजीशन का, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन के, स्कूल के या प्रोजेक्ट के। स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है? एस से स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू से वीकनेस होता है, ओ से अपॉर्चुनिटी और टी से थ्रेट्स होता है। तो स्वॉट की नीड क्या है? तो रियल पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या है? ये स्वॉट देता है एक्यूरेट अवेयरनेस के साथ, ठीक है, फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को बेटर कैन टेक बेटर एंड फैक्चुअल डिसीजन, यानी कि वो बेटर और एक फैक्चुअल डिसीजन ले सकते हैं। किसके बेस पे? स्वॉट के बेस पे, कि बच्चे को स्ट्रेंथ दिखानी है, बच्चा वीक है, या बच्चे को ऑर्डर देना है, या थ्रेट करना है, या अपॉर्चुनिटी, इस तरह की चीजें, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग भी इसका क्या है? नीड, स्वॉट की नीड फ्यूचर प्लानिंग में भी होती है, यानी कि अप्रोप्रिएट प्लान कैन बी मेड टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अवॉइड थ्रेट्स, यानी कि अवसरों का लाभ उठाने और खतरों से बचाव के लिए उचित योजना बनाई जा सकती है। वीकनेस से ओवरकम करने के लिए यूज हो सकता है। मैक्सिमम यूज कर सके हम अपनी ताकत का, स्ट्रेंथ का। टू असिस्ट इन चेंज मूवमेंट, यानी कि परिवर्तन प्रबंधन के सहायता के लिए। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है स्वॉट एनालिसिस का स्कूल मैनेजमेंट में? ये इंप्रूव करता है एजुकेशनल क्वालिटी, यानी कि स्वॉट एनालिसिस के जरिए स्कूल जो है वो आइडेंटिफाई कर पाता है अपनी शॉर्टकमिंग और इंप्रूव कर पाएगा अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का। टीचर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है, यानी कि आइडेंटिफाई कर, किसके जरिए? बाय आइडेंटिफाइंग टीचर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि टीचर के स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने से उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी असिस्ट किया जा सकता है। एड्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान जो होता है स्कूल का, ये मोर इफेक्टिव बना सकता है स्वॉट के बेस पे। यूजफुल इन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि स्वॉट क्या क्लैरिफाई करता है कि कहाँ और कैसे बेस्ट यूज करा जा सके अवेलेबल रिसोर्सेस के हिसाब से। कॉम्पिटेटिव अरेंजमेंट, यानी कि स्वॉट के जरिए स्कूल जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है अपनी यूनिकनेस कंपेयर टू अदर स्कूल और उन्हें प्रमोट कर सकता है। स्टेक होल्डर, यानी कि पार्टिसिपेशन, यानी कि हितधारक की भागीदारी की बात करें तो इंक्लूडिंग टीचर्स, टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स और स्टूडेंट भी स्वॉट प्रोसेस में डेवलप कर सकते हैं अ सेंस ऑफ ओनरशिप अमंग देम। और एनईपी जो 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, इसके संदर्भ में अगर हम इसके महत्व की बात करें तो अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूल जो है वो स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू डू, स्कूल को जरूरत है कि वो करें सेल्फ इवैल्यूएशन, खुद से इवैल्यूएशन, जिसमें स्वॉट जो है वो इफेक्टिव टूल होता है। तो ये था हमारा यूनिट 1 जो कि फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।